नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज से हम लोग एक्सेल टू टैली यूजिंग पाइथन की सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को पूरी डीपली एक एक चीज बताऊंगा कि पाइथन को कैसे आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे और अकाउंटेंट को पाइथन क्यों सीखनी चाहिए। देखिए दोस्तों, पाइथन जो है वो इस समय काफी पॉपुलर लैंग्वेज है और डेटा की फील्ड में पाइथन का काफी यूज है। हम लोग इस सीरीज में पाइथन की मदद से एक्सेल के डेटा को टैली में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, होता क्या है दोस्तों, जब कभी एक्सेल टैली से कम्युनिकेट करता है तो टैली समझ ही नहीं पाता, वो कहता है अरे भैया क्या कह रहे हो। ठीक है, क्योंकि टैली की एक अलग लैंग्वेज होती है। मतलब एक्सेल कैन नॉट डायरेक्ट कम्युनिकेट विथ टैली। एक्सेल टैली से सीधे बात नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए पाइथन की हेल्प लेंगे जो कि एक्सेल के डेटा को टैली के एक्सएमएल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, जिसको टैली बखूबी समझता है। ठीक है, पाइथन कन्वर्ट एक्सेल डेटा इनटू टैली एक्सएमएल फॉर्मेट विच टैली कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, आज मैं आप लोगों को इसका डेमो भी दिखाऊंगा, एक छोटा सा प्रोग्राम दिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग इसको और डीपली एनालाइज करेंगे। सबसे पहले पाइथन को इंस्टॉल करेंगे, फिर जो टैली के एक्सएमएल के फॉर्मेट होते हैं जो टैली अंडरस्टैंड करता है उसको स्टडी करेंगे। फिर एक्सेल के डेटा को कैसे हम लोग टैली में के एक्सएमएल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे और टैली में कैसे इंपोर्ट कराएंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल होता है दोस्तों, और मैं बिल्कुल ऐसा आप लोगों को बताऊंगा कि कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये काफ़ी बेटर है। हालांकि टैली प्राइम 4.0 ने एक नया वर्जन दिया है जिसमें एक्सेल के डेटा को हम लोग टैली में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ठीक है, मेरा कोड क्या होगा, आप इसमें कई फार्मूले लगा सकते हैं, एक साथ दो तीन चार, कई कंडीशनों के साथ आप एक्सेल के डेटा को टैली में इंपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है एज अ डेमो पर्पस, और इसको करके देख लेते हैं। और एक चीज और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ये देखिए मेरा एक फोल्डर है, यहाँ पर मैंने ये पाइथन की हेल्प से बनाया है। ठीक है, मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कि ये कैसे बनता है। ठीक है, आज हम लोग इसको यार डेमो देख लेते हैं। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं एक स्क्रीन बन के आई है, ये मैंने छोटा सा बनाया है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक एक्सेल सीट भी ली है। अब देखिए ये डेट है, नरेशन, डेबिट लेजर, क्रेडिट लेजर और अमाउंट। टैली प्राइम 4.0 में क्या होगा कि हमें डेबिट भी बताना पड़ेगा, कौन कितने अमाउंट का होगा, क्रेडिट बताना पड़ेगा, और साथ ही साथ तो कई कॉलम इंक्रीज हो जाते हैं, है ना। हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल डायरेक्ट तो टैली से कम्युनिकेट कर नहीं सकता है। आप देखिए यहाँ पर अभी कोई वाउचर इंटर्ड नहीं है। ठीक है, अब डायरेक्ट तो ये कम्युनिकेट कर नहीं सकता, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, पाइथन को लिया है। ठीक है, ये मेरा जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये दोस्तों मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, मैं बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, कि कैसे ये बना हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ देखिए मेन्यू बना रखी है, वाउचर, और यहाँ पर अभी सिर्फ जर्नल वाउचर जुड़ा है। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे हर वाउचर टाइप को ऐड करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए मुझसे पूछेगा कि भैया वो फाइल आपकी कहाँ है। तो ये देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आ गई है। ठीक है, नहीं आती तो हम लोग पद को पेस्ट कर लेते हैं, मतलब उस एक्सेल फाइल को जिसे टैली एक्सएमएल में कन्वर्ट करना है वो आप लोग इससे ब्राउज करवा दीजिएगा और ओपन कर लीजिएगा। बस आप ये देखिए वाउचर डॉट एक्सएमएल की फाइल जनरेट हो गई है। मैं इसको फिर से हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। हम लोग फिर आते हैं, अभी देखिए यहाँ सिर्फ 4 फाइलें हैं। मैं वाउचर में गया, जर्नल में गया, मैंने फाइल को सेलेक्ट किया। ठीक है, ओपन किया, और ये देखिए इसने ऑटोमेटिक ये वाउचर डॉट एक्सएमएल फाइल जनरेट कर दिया। आपको अगर इसको
स्टडी करना है तो ओपन कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको हर एक एक चीज बताऊंगा। देखिए इसने हर एक में देखिए डेट कैसे ले ली है, टैली इस डेट को समझती है ना। नरेशन, ठीक है, वाउचर के टाइप का नेम, है ना। फिर ऑल लेजर एंट्रीज, हम लोग धीरे धीरे हर एक चीज को समझेंगे। इस डीमेट पॉजिटिव, यस मतलब होता है डेबिट, और इस डीमेट पॉजिटिव नो मतलब होता है क्रेडिट, है ना। तो हमारी ये वाली फाइल तो जनरेट हो गई। इस एक्सेल की फाइल को दोस्तों देखिए, ये जो एक्सेल फाइल थी, इस पाइथन प्रोग्राम ने क्या किया, इसको एक्सएमएल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये टैली बाखूबी समझता है, तो हम लोग टैली के पास चलते हैं और कहते हैं भैया इंपोर्ट कर लो, है ना। तो इंपोर्ट में आएंगे। अभी आप लोग देखिए कोई भी वाउचर यहाँ इंटर्ड नहीं है। हम लोग इंपोर्ट में आएंगे, ट्रांजेक्शन्स में आएंगे। आपसे दोनों पूछेगा कि भैया एक्सेल को करना है या एक्सएमएल को, तो हम लोग एक्सएमएल ले लेंगे। ठीक है, अब हमारी जो ये फाइल है, इस फाइल के पाथ को कॉपी कर लीजिएगा। पूछे भैया आपकी कहाँ है एक्सएमएल फाइल, तो स्पेसिफाई पाथ कर दीजिएगा। तो ये देखिए वाउचर डॉट एक्सएमएल नाम की एक फाइल जनरेट हो गई है। ठीक, टैली पूछेगी आपको बैकअप चाहिए, अगर चाहिए हो तो यस कर देंगे, नहीं चाहिए तो नो। ठीक है, फिर इंटर। ये देखिए इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब वहां पर चाहे 10 एंट्री हो या 10,000 हो, पलक झपकते ही आपकी एक्सेल डेटा टैली में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ पाइथन। और दोस्तों अगर आप पाइथन सीख लेंगे तो मार्केट में पाइथन का बहुत यूज है। साथ ही साथ जो अकाउंटेंट हैं या डेटा फील्ड में भी जो जाना चाहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी बेहतरीन लैंग्वेज है। ठीक है, मैं आप लोगों को पाइथन कैसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, टैली का क्या एक्सएमएल फॉर्मेट होगा, फिर एक्सेल की फाइल को कैसे ब्राउज करके उसके डाटा को टैली एक्सएमएल में कन्वर्ट करेंगे, मैं इतना तो जरूर बताऊंगा। लेकिन अगर आप लोग और भी इसमें मुझे सजेस्ट करेंगे तो मैं पाइथन की और भी सीरीज लाऊंगा। जैसे कि बहुत पाइथन के प्रोजेक्ट होते हैं जो हम लोग सोचते हैं यार ऐसा हो जाए, तो वो पाइथन क्या है, पलक झपकते कर देता है। ठीक है, पाइथन काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है। तो पाइथन की जो ये मेरी सीरीज है वो टेली यूजर्स से भी रिक्वेस्ट है, और साथ ही साथ जो पाइथन सीख रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये आप लोगों को यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, और ये काफ़ी प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। क्योंकि हर एक शख्स क्या कर रहा है कि वो डेटा को जल्दी से जल्दी फीड करना चाह रहा है ना, कि मेरे पास एक्सेल सीट आई और फिर हम लोग उसको तुरंत कन्वर्ट कर दें, है ना। तो ऐसी कई चीज़ों के लिए आप लोगों को मुझसे जुड़ना होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा वाउचर्स कैसे आ गया है, डीडी। ठीक है, ये देखिए सारे वाउचर्स इंटर्ड हो गए हैं। डेबिट जगह डेबिट पहुंच गया, क्रेडिट की जगह क्रेडिट आ गया, नरेशन आ गया। ठीक है, अब टैली प्राइम में क्या था कि टैली प्राइम 4.0 में भैया हमें डेबिट क्या होगा वो भी लेजर बताना है, डेबिट अमाउंट क्या होगा वो भी बताना है, साथ ही साथ वो भी बताना है कि डेबिट होगा कि क्रेडिट। ठीक, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इस कोड को देखिए कितना सिंपल कर लिया। अगर आप इसको टैली में कन्वर्ट, टैली प्राइम में ले जाते तो यहाँ पर ये बताना होता कि डेबिट अमाउंट अलग बताते, फिर या डेबिट क्रेडिट तो सेम रखते, लेकिन फिर हमें यहाँ लिखना होता कि भैया ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा, है ना। तो कॉलम इंक्रीज हो जाते, बस ये है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पाइथन को कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में। ठीक है, पाइथन क्या होती है और हम लोग इसको थोड़ा डीपली समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम पाइथन पार्ट 2 में मिलते हैं। तब तक दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।